Hey guys, welcome back to my channel once again. So I really hope कि आपने सारे वीडियोस पहले आप देख कर आए हो. Then you have moved on to the step number 4. Step number 1, 2, 3 were very easy. 3 फर्स्ट स्टेप में हमने 3 टर्म्स डिस्कस करे थे, इम्पैक्ट, फ्रीक्वेंसी एंड रीच. सेकेंड में हमने डिस्पर्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन. थर्ड स्टेप में हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स, जहाँ पे हमने एक टर्म सीखा था CPM. ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं. बट बिफोर दैट, गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अ ह्यूज रिक्वेस्ट ऑल्सो, अगर आपको नोट्स चाहिए, बिकॉज दीज PPTs आर वेरी लेस डिटेल्ड. ओके, अब आपके पास दो तरीके हैं पढ़ने के. ठीक है, या तो आप पढ़ो, आप अपनी बुक ले लो. ठीक है, एंड आई एम फॉलोइंग रुचि गुप्ता. ठीक है, आप अपनी बुक लो, Amazon से ऑर्डर करो, उससे पढ़ो. ठीक है, एंड इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेजेस आई बिलीव. पता नहीं इसमें यूनिट चैप्टर वाइज पेजेस है, तो आई डोंट नो टोटल पेजेस कितने हैं, बट या आई डोंट नो कितने पेजेस है इसमें टोटल. ठीक है, तो आप पढ़ो बुक. बट अगर आपको थोड़ा शॉर्ट और इंटरेस्टिंग तरीका चाहिए, तो आप मेरी PPTs खरीद सकते हो. ठीक है, PPTs में क्या होगा, चैप्टर वाइज PPTs होंगी. एंड एक एक चैप्टर के, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, कि आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, आपको लगता है आप उनका पे कर सकते हो. आपको पूरे सारे चैप्टर्स की PPT खरीदना कंपल्शन नहीं है. ओके, अब ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनना, ये मत करना कि चलो मैं ये ले लेता हूँ, तू ये ले ले, दोनों शेयर कर लेंगे. ठीक है, ऐसे नहीं होता. बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एंड कॉपीराइटेड है, so you cannot share. Now, without wasting time, let's move on to the step number 4. अब step number 4 क्या कहता है? Step number 4 actually talks about मीडिया शेड्यूलिंग. मीडिया शेड्यूल से मुझे पता है एक चीज समझ में आ रही है कि कुछ टाइम से रिलेटेड है. शेड्यूलिंग मीन टाइमिंग, राइट? तो दिस पर्टिकुलर स्टेप टॉक्स अबाउट दिस टाइमिंग. टाइमिंग से क्या मतलब है, कब मुझे एडवर्टाइज करना है. ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया कि कौन सा टीवी चूज करे. ठीक है, मतलब कौन सा मीडिया चूज करे, मीडिया कैटेगरी टीवी, उसके अंदर हम सब टीवी पे भी आ गए. बट अब करे कब? सब टीवी तो 24 घंटे आते हैं दिन के, 24/7, और 365 डेज रन होता है. तो सारे दिन एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहोगे. बजट है तो कर लो, बट इतना बजट आई डोंट थिंक किसी भी फर्म का होता है, राइट? तो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू एडवर्टाइज. अब हर स्टेप की तरह इसमें भी दो चीजें हैं. एक होती है मैक्रो शेड्यूलिंग इश्यूज और एक होता है माइक्रो शेड्यूलिंग इश्यूज. दोनों अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट याद रखना इसकी क्लासिफिकेशन कैसे हो रही. ठीक है, नाउ एज आई मेंशन, व्हेन टू एडवर्टाइज, कब मुझे अपने टीवी पे एडवर्टाइज करना है, या मुझे कब इंस्टा पे एडवर्टाइज करना है, या मुझे कब कौन से न्यूज़पेपर में, डेली टाइम्स में दूं या जो डेली आता है उसमें दूं, कौन कब करूं एडवर्टाइज. ठीक है, तो there are two problems that are faced by each advertiser, which is macro and micro. अगर तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है थोड़ी सी भी, तो तुम्हें ये तो पता होगा कि मैक्रो इज मच ब्रॉडर टर्म्स एज कंपेयर टू दी माइक्रो. ठीक है, तो यही लॉजिक साथ में रखना कि मैक्रो की जब बात हो रही है तो थोड़ी बड़े टाइम के लिए बात हो रही होगी, माइक्रो में थोड़ी कम बात हो रही होगी, राइट? सबसे पहले मैक्रो शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स करते हैं. मैक्रो शेड्यूलिंग में फर्दर 4 प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है, मैक्रो शेड्यूलिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. मैक्रो शेड्यूलिंग होता है the pattern in which advertising should be timed for a given year, right? Fixed annual budget की बात हो रही है. And should all months receive equal amount of money or not? अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब मैं बताती हूँ क्या होता है. देखो, आज मेरी फर्म ने डिसाइड किया कि $1 लाख हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने वाले. लेट्स से कोक ने डिसाइड करा. ओके, कोक ने बोला कि चलो 1 लाख है, बट ये क्या है, मेरा एनुअल बजट. दिस इज नॉट अ मंथली, और दिस इज माय एनुअल बजट. एनुअल बजट मतलब हो गया
12 महीने मैं अपनी फर्म की एडवर्टाइजमेंट पे इतना अमाउंट खर्च करना चाहती हूँ। अब मीडिया प्लानर क्या सोचेगा, यार ये चलो 1,20,000 लेते हैं, 1,20,000 मैं हर 12 महीने में करूँ तो 1,00,000, ऐसे 10,000 करके करूँ हर महीने, या मैं ऐसा करूँ कि क्वार्टरली दिखाती हूँ, मार्च जून सितंबर दिसंबर, या जनवरी टू मार्च दिखाती हूँ, फिर 2-3 महीने स्किप कर दूंगी, फिर 2-3 महीने दिखाऊंगी। तो मैं कैसे एलोकेट करूँ अपना बजट डिपेंडिंग अपॉन दी टाइम, मतलब किस महीने में एडवर्टाइजमेंट दिखाऊँ और किस में ना दिखाऊँ। ठीक है, हर महीने को मैं इक्वल अमाउंट दूं, दैट वाज 10,000 ईच इन आर एग्जाम्पल, या थोड़े महीने को ज्यादा दूं या थोड़े महीनों को कम दूं, ऐसे करूं, राइट? ओके, सो देयर आर मेथड्स ऑफ शेड्यूलिंग जिसके अंडर तुम चूज कर सकते हो तो कि तुम क्या चाहते हो। ठीक है, कि तुम सारे महीनों में डिवाइड करना चाहते हो, थोड़े महीने में कि तुमने डिसाइड किया चलो शुरू के महीने में कर लेते हो, या एंड के महीने में, या बीच के महीने में, या क्वार्टरली। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कॉन्टिन्यूटी शेड्यूलिंग, द सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेशन शेड्यूलिंग, द थर्ड इज फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग, एंड द लास्ट वन इज पल्सिंग शेड्यूलिंग। अब देखो ये इतने नए टर्म्स, अगर तुमने नहीं सुना होगा तो तुम्हें नहीं आएगा। ठीक है, तो हम एक बार हर एक शेड्यूलिंग को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कंटिन्यूटी शेड्यूलिंग। कंटिन्यूटी से मुझे समझ में आ रहा है कॉन्टिन्यूस। तो अगर मेरे महीने 12 महीने हैं और 1,20,000 का बजट है, तो मैं 10-10 हर महीने पे स्पेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो दिस इज स्पेंडिंग इवनली अक्रॉस ऑल द मंथ्स। अब ये कौन से एडवर्टाइजर्स होंगे जो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट चूज करेंगे? दे विल बी द बायर्स, they will actually be targeting your ऑडियंस जो मतलब बहुत ही क्या बोलूंगा, मतलब हाँ, जिनके ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो ऐसा सामान बेचते हो जो हम फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं, दूध दही, ठीक है, सोप, एंड योर डेली कंज्यूमिंग गुड्स। ठीक है, वॉल्यूम डिस्काउंट इन मीडिया बाइंग। देखो अब इसका फायदा क्या होता है फर्म को, लेट्स से कोक ने डिसाइड किया कि हम हर महीने ही एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, तो ऑब्वियसली हर महीने कर रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिस्काउंट तो मिलेगा, राइट? अगर लेट्स से मैं टीवी पे एक महीने के लिए 4 मिनट का टाइम खरीदती हूँ, या मैं 12 महीने 4 मिनट का टाइम खरीदती हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे कुछ डिस्काउंट मिलने के चांसेस है। रिक्वायर्स लार्ज बजट, ऑब्वियसली चलता फिरता इंसान ऐसे कंटिन्यूटी शेड्यूलिंग नहीं कर सकता, अच्छा खासा बजट चाहिए तुम्हें, बिग बिग कंपनीज कैन ओनली अफोर्ड इट, नॉट प्रैक्टिकल फॉर स्मॉल एडवर्टाइजर्स। ऑब्वियसली अगर वो महीने की कमा ही 10,000 रहे हैं तो इट डजेंट मेक सेंस कि वो सारा का सारा पैसा अपनी एडवर्टाइजमेंट में लगा ले, उन्हें बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी होती है। इट एक्ट एज अ रिमाइंडर। अगर आज लेट्स से टाटा सॉल्ट या कोक या कोई भी, यू कैन से लक्स सोप, आज अगर ये एडवर्टाइजमेंट बंद करते कि यार सबको पता तो चल गया इतनी अच्छी सेल हो रही है, भाड़ में जाए दुनिया, मैं नहीं कर रही इतना खर्च, तो मैं भूल जाऊंगी। मैं मे बी भूलूंगी नहीं, ठीक है, बट और कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे मार्केट में जो अपनी एडवर्टाइजमेंट डेली दिखा के मेरा माइंड शिफ्ट कर सकते हैं, मेरी परचेजिंग शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये एज अ रिमाइंडर काम करते हैं कि हाय, वी एग्जिस्ट, यू हैव टू बाय फ्रॉम अस। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल जो हम डेली देखते हैं एंड दे यूज द कंटिन्यूटी शेड्यूलिंग मेथड। आओ मैगी बनाए। अब अगर तुम सर्दी में देखो तो यहाँ पे बहुत सर्दी वाले एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, ठंड में मैगी, पहाड़ों पे मैगी। ठीक है, और अगर गर्मी में है तो ये अलग ही थीम्स में आ रहे होते हैं, एग्जाम प्रेशर, ठीक है, ऐसा मम्मी के लिए मैगी बना के, ठीक है, तो मतलब इनका 12 महीने चलता ही रहता है। सेंसोडाइन, राइट, ये भी अपना दिखाते रहते हैं बिकॉज ये डेली कंज्यूमिंग गुड है। अब देखो कॉफी में क्या होता है, कभी सर्दी में ये हॉट कॉफी दिखा रहे होते हैं और गर्मियों में ये
कोल्ड कॉफी का एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं, राइट? फॉग, दीज आर अगेन योर डेली कंज्यूमिंग, तो हम इसे भी देखते रहते हैं. नेक्स्ट इज योर कंसंट्रेशन शेड्यूलिंग पैटर्न. अब तुम्हें कंसंट्रेशन से थोड़ी चीजें तो पता चलते ही होंगी ना, बिकॉज पीछे तुम अभी करके आए हो मीडिया डिस्पर्जन और मीडिया, यही था ना, मीडिया डिस्पर्जन एंड मीडिया कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन शेड्यूलिंग पैटर्न से क्या समझ में आ रहा है कि हम अपनी परचेजिंग कुछ महीनों में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कुछ महीनों में ही स्पेंड करेंगे, बाकी महीने नहीं कर रहे. एंटायर अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग इन अ सिंगल पीरियड, राइट? अच्छा, अब कोई पागल इंसान है कि सिर्फ जनवरी टू लेट्स से मार्च एडवर्टाइज कर रहा है और बाकी के महीने एडवर्टाइज नहीं कर रहा. ये क्यों होगा? क्योंकि उसकी सेल सिर्फ यहीं पे हो रही है, राइट? मैक्सिमम इम्पैक्ट, जब भी मैं एक मीडिया प्लानर या एडवर्टाइजर की तरफ बात करूंगी, मैं इम्पैक्ट की हमेशा बात करूंगी. कहाँ मैक्सिमम इम्पैक्ट हो रहा है? नो एडवर्टाइजमेंट्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन. कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल जहाँ पे, मतलब 2 मिनट पॉज करो वीडियो और खुद सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी एड है जो तुम जनवरी में तो देखोगे बट मार्च जून आते आते वो गायब ही हो जाती है टीवी से. सोचो थोड़ा. Little waste of money as advertised during the little waste of money as advertised during the purchasing. इसका मतलब ये है, it is also little waste. एक मिनट, ये वाला पॉइंट छोड़ो, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है. आई हैव मिस समथिंग. आई बिलीव देयर इज अ टाइपिंग एरर. ठीक है. तो इसका एडवांटेज क्या है? देखो, हम अपना ऑफ सीजन में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे मुझे पता है मेरी सेल नहीं होगी. तो जो यहाँ का पैसा है एडवर्टाइजमेंट का वो तो मैंने बचा लिया, तो ये तो मेरे लिए अचीवमेंट हो गई, राइट? तो आई हैव सेव्ड money. So this particular pattern will also lead in savings for the company as मुझे पूरे साल अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं रन करना. चलो एग्जांपल्स देखते हैं. जो मैंने क्वेश्चन 2 मिनट पहले पूछा था, ये देखा तुमने, जॉकी का थर्मल वेयर. तो ये कब दिखेगा? गर्मी में दिखेगा तुम्हें थर्मल वेयर पहन के घूमो? नहीं. ठीक है. गीजर्स, वाटर हीटर्स कब जरूरत होती है? एसी, तुम्हें मोस्टली ये एड जून में सबसे ज्यादा दिखेगा जब भरी गर्मी होती है, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द सीजनल एडवर्टाइजमेंट्स. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड, फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग पैटर्न. फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग पैटर्न. अब फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग पैटर्न देखते हैं क्या होता है. इसका एक और नाम होता है बर्स्टिंग. कुछ याद आ रहा है बर्स्टिंग से? मतलब ऐसे 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 बर्स्ट हो रहा है, समथिंग इज बर्स्टिंग. मतलब अगर मैं कैलेंडर बनाऊं 12 महीने का, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे बर्स्ट हो रहा है. ऐसे ये पिक्चर दिमाग में रखो. बर्स्ट मतलब कभी जनवरी में आ जाता है, कभी दिसंबर में आ जाता है, कभी जून में आ जाता है, या कभी अप्रैल में आ जाता है, या कभी होली पे आ जाता है, राइट? तो दिस इज बर्स्टिंग. कुछ डेफिनेट पैटर्न नहीं है कि जहां दिखाऊंगी पूरे. देखो, अभी तक कॉन्टिन्यूस में क्या हो रहा था? पूरा दिखाऊंगी, राइट? कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा था? या तो इधर दिखाऊंगी या इधर दिखाऊंगी, मतलब कंटिन्यू दिखा रही हूँ, राइट? कंसेंट्रेट. बट बर्स्टिंग में मुझे ऐसा साउंड हो रहा है कि ऐसे ये 12 महीने कुछ कुछ यहाँ पे बर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कुछ डेफिनेट पैटर्न नहीं है. तो यही कंसेप्ट दिमाग में रखो. Alternates advertising across months. देखो, heavy advertising in certain months and no advertising in other months. Remember these terms. Little waste of money. Okay, little waste of money मतलब तुम 12 महीने एडवर्टाइज नहीं कर रहे. जहां जहां जरूरत है तुम वही वही एडवर्टाइज कर रहे हो. तो जहां तुम्हारा 1,20,000 लग रहा था पूरे साल के लिए, मे बी
ये तुम्हारा 50,000 में ही खत्म हो जाए. मैक्सिमम इम्पैक्ट. एन एडवांटेज फॉर दोज हु डू नॉट हैव फंड्स फॉर रनिंग स्पॉट्स डेली. राइट. देखो, इससे पता है क्या याद आ रहा है मुझे? कैडबरी का एड. कैडबरी रिसेंटली सिल्क का एड देने लग गई है, वो तो ठीक है. बट अगर तुम कैडबरी सेलिब्रेशन वाला डब्बा देखो, वो जो उसका स्पेशल पैक आता है, वो गिफ्ट पैक, कैडबरी चॉकलेट्स वाला, जो बहुत यूजलेस होता है बट स्टिल ठीक है, उसका देखो तो हमेशा वो फेस्टिवल पे जरूर आता है. भाई दूज, दिवाली, ईद. ठीक है. तो फ्लाइटिंग से बर्स्टिंग याद रखो, बर्स्टिंग से याद रखो कि छोटे छोटे बम फूट रहे. ठीक है. देखो, इस राखी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, तो पूरे साल ये डब्बे की एडवर्टाइजमेंट नहीं देखोगे तुम. ये जब भी देखते हो जब कोई फेस्टिवल आ रहा होता है. इस ईद कुछ अच्छा हो जाए, इस दिवाली कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए. ठीक है. आई होप द फ्लाइटिंग इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट, दैट इज योर पल्सिंग शेड्यूलिंग पैटर्न. अभी तक लेट्स डू अ रिकैप. कॉन्टिन्यूटी पढ़ा जो 12 महीने कर रहा था. कंसंट्रेशन करा जो सीजनल कर रहा था, या तो सर्दी में करूंगा या गर्मी में करूंगा. फ्लाइटिंग में बीच बीच में करूंगा, जब मेरा टाइम आएगा मैं अपना एडवर्टाइज कर दूंगा तुम्हें क्या. अब थे पल्सिंग. सब कुछ ही तो हो गया, अब बचा के ऑल्टरनेटिव. अब हम ऐसा करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं. किसका कॉम्बिनेशन बनाए? कॉन्टिन्यूटी का और फ्लाइटिंग का. कॉन्टिन्यूटी क्या कह रहा था? पूरे साल. फ्लाइटिंग क्या कह रहा था? बर्स्ट करो. है ना, यही तो था फ्लाइटिंग इज बर्स्टिंग. ओके. तो it is a combination of your continuity and flighting schedule. Low level of advertising across all months, but spend more in selected months. देखो मैं बताती हूँ क्या होता है. Let's say हमने कहा अगर हमारे पास 1,20,000 का बजट है. ठीक है. इसमें एग्जाम्पल लो एयरलाइंस का. ठीक है. तो मेरे मीडिया एडवर्टाइजर ने कहा ठीक है, 12 महीने एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे. बट बट हर महीने 10,000 नहीं करेंगे. क्या करेंगे? लेट्स से अप्रैल में, नहीं सॉरी, मई में 40,000 करेंगे. एंड जो बाकी 80,000 है उसे 11 महीने में बांट देंगे. ठीक है. इससे क्या होगा देखो मैं बताती हूँ. तुमने थोड़ा थोड़ा स्पेंड करा सारे महीने. ठीक है. तुमने लोगों को याद दिलवाया भी एग्जिस्ट. बट जून में आता है समर वेकेशन टाइम, हॉलीडे टाइम. तो लोग अपनी बुकिंग्स एडवांस में करवाते हैं. है ना. कोई जून में तो नहीं करवाता चलो आज तो भाई चलते हैं, नहीं. एक महीना पहले तो तुम करवाते हो ना बुकिंग. तो लेट्स से मई में मैंने डिसाइड करा कि मैं लोगों को ज्यादा याद दिलवाऊंगा, ज्यादा ऑफर्स दूंगा, और सारी जून की बुकिंग मैं ले लूंगा. ठीक है. तो अगर तुमने कभी विस्तारा का एड देखा हो, गो विस्तारा, गो एयर, एयर इंडिया, इन सब की एडवर्टाइजमेंट तुम्हारी अप्रैल से स्टार्ट होना हो जाती है. बिकॉज उन्हें पता होता है कि एडवांस बुकिंग्स चलती है. ओके. For example, the company may advertise once in a day with a brief. Hmm, ठीक है. देखो ये था तुम्हारा नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट विस्तारा वाला. ठीक है. बट ये नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट था. बट अगर तुम विस्तारा का जून में ऐड देखो ना, तो वो अलग ही होता है. ठीक है. सॉरी, जून नहीं, मई में एडवांस बुकिंग. सो दैट्स इट. यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज मेथड्स. ये थोड़ा अलग है. ठीक है. कंटिन्यूटी समझ में आ गया. इससे हमने बोला था कंसंट्रेशन. इसे डायग्राम की फॉर्म में याद रखना है. तो यू कैन रिमेम्बर कंटिन्यूटी पूरे महीने, फ्लाइटिंग बर्स्टिंग की तरह जब जब जरूरत थी, पल्सिंग पूरे महीने करूंगी लेकिन जहां जरूरत होगी वहां ज्यादा करूंगी, एंड कंसंट्रेशन में या तो सर्दी में या गर्मी में, मतलब एक टाइम पे अपना सारा पैसा लगा दूंगी. Now, what are the factors that will influence my scheduling decision? This is important. ये आता है 5 मार्कर में. तो इसे ऐसे लाइटली मत लेना कि मुझे 5 मेथड पड़ता है, गुड फॉर मी नहीं.
ये करना जरूरी है। सीजन, एज आई मेंशन, सीजन के ऊपर बहुत चीजें होती है। सर्दी में क्या चल रहा है, गर्मी में क्या चल रहा है। सर्दी में लेदर कोट्स के एडवर्टाइजमेंट आएंगे, गर्मी में आइसक्रीम के आ रहे होंगे, अमूल आइसक्रीम। प्रोडक्ट परचेज साइकिल, व्हाट इज दैट? इंटरवल बिटवीन टू परचेजेस। लेट्स से तुम डेली डेली ब्रेड खरीदते हो, तो उसमें तुम्हारा इंटरवल कम है। आज ब्रेड खरीदिए तो 2 दिन बाद फिर से खरीदोगे, तो इंटरवल कम हो गया। लेकिन वॉशिंग मशीन अगर आज खरीदी है तो मे बी तुम 5 साल तक ना सोचो कि मुझे दूसरी वॉशिंग मशीन चाहिए। ठीक है? तो जितना ये इंटरवल कम होगा उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगी, जितना इंटरवल ज्यादा होगा उतनी कम एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगी। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। Interval between the decision making and the consumption. डिसीजन मेकिंग एंड कंजम्पशन आ गया तुम्हारा फैमिलीज वाला समर वेकेशन का टाइम। ठीक है? समर वेकेशन वाला एग्जांपल, बायर टर्नओवर इज कितने रेट पे मेरा न्यू बायर एंटर कर रहा है मार्केट में। ठीक है? एंड इसका एग्जांपल तुम याद रखोगे, फ्लिपकार्ट, amazon। इसलिए ये लोग एडवर्टाइजमेंट इतनी भर भर के करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बायर टर्नओवर इज वेरी हाई। एंड फाइनली द फॉरगेटिंग रेट, लोग भूलते जा रहे हैं तुम्हारे ऐड, तो तुम्हें ज्यादा कंटिन्यूअसली अपना ऐड दिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि नहीं भूलने वाले, तो ठीक है, तो तुम थोड़ा कम कर सकते हो। अब तुम लोगों को याद कैसे करवाओगे? अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ कुछ ऐड हमेशा याद रह जाते हैं। कैसे? आई सेड, अगर तुमने वो पॉलिसी बाजार वाला ऐड देखा होगा, यमराज अक्षय कुमार वाला। ठीक है? तो उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी अपील यूज की गई थी। ओके? तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमर प्ले कर दिया था उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ। अक्षय कुमार वाला एड, पैड्स वाला एड। ठीक है? नॉट एड बट या, इट्स अ काइंड ऑफ अ सोशल मैसेज दैट ही ट्राइज टू गिव। सो दीज आर फ्यू एड्स जो हमें याद रह जाते हैं। ठीक है? एंड वो कैसे होता है? एक ह्यूमर अपील या अट्रैक्टिव अपील, ऐसी चीजें डाल के। माइक्रो शेड्यूलिंग, अभी तक हम क्या बात करते हुए आ रहे थे? अभी तक हम पूरे पूरे साल की बात कर रहे थे, 12 महीने की बात कर रहे थे। अब अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो दैट इज दी माइक्रो शेड्यूलिंग। Allocating advertising expenditure within short period for the maximum impact. इसका एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, इलेक्शंस। अगर मैं बात करूं इलेक्शन की, तो केजरीवाल वाला तुमने अगर ऐड देखा होगा, वो रेडियो पे 100 बार बोल जाता है एक बार, मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, है ना? अगर तुमने वो सुना होगा तो। ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, उसने 1 महीने में आई गेस 100 to 1000 स्पॉट्स खरीदे हुए होते हैं रेडियो पे। सो जब मैं 1 महीने की बात कर रही हूँ तो दैट इज कंसर्न रिगार्डिंग द माइक्रो शेड्यूलिंग। अब इसमें क्या इशू आता होगा कि ये मैं कब चलाऊं, मैं सुबह चलाऊं, दिन में चलाऊं, या मैं 10 से 20th में चलाऊं, या मैं 20th से 30th पे चलाऊं। ठीक है? तो ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, दैट इज माइक्रो शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स। सो दैट्स इट फॉर स्टेप नंबर 4। ठीक है? एंड last step, which is the easiest step, is step number 5. Okay, we'll just cover this particular step in this video only. It's very easy. Step number 5 में क्या होता है देखो, allocating advertising by geography. Let's say मैं सेक्टर 40 में रहती हूँ नोएडा पे। ठीक है? अब क्या हुआ, नोएडा के पास सेक्टर 41 में एक जिम खुला। अब ये जिम वाला कहाँ एडवर्टाइजमेंट देगा? ये पूरे इंडिया को एडवर्टाइजमेंट देगा कि मैंने जिम खोला? नहीं, ये अपने आसपास के एरिया को बताएगा कि मैंने जिम खोला है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेट्स से मेबलिन का कोई नया प्रोडक्ट आता है, फाउंडेशन। ठीक है? तो वो एक एरिया में दे नहीं, वो पूरे इंडिया में देगा। सो हेयर द ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अप्रोचेस
या तो स्पॉट अप्रोच, सिलेक्टेड मार्केट जैसे मैंने 40 का दिया, नेशनल अप्रोच जैसे मैंने मेबलिन का एग्जांपल दिया। अगेन, जिम, सेल एट वन स्टोर, अगर एक ही स्टोर पे है मीना बाजार के, तो वो यहाँ पे मेंशन करेगा कि भैया यहाँ पे सेल लगी है इस पर्टिकुलर स्टोर पे। बट अगर तुमने सर्फ एक्सेल का एड देखा होगा तो ये नेशनल अप्रोच होगा, ये पूरे इंडिया को बताएगा, राइट। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं पास्ट पेपर में क्या आया था। पास्ट पेपर में एज आई मेंशन, रीच, फ्रीक्वेंसी, इम्पैक्ट, टीआरपी, सीआरएम, ये सब पेपर में आ चुके हैं। तो ये तो अच्छे से करके ही जाना, और जो नहीं आया वो और अच्छे से करके जाना, ठीक है, बिकॉज DU इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस। Finally, chapter is over. Thank you so much for watching these videos. Make sure you subscribe to my channel and share it with your friends, because वो भी इस chapter को बहुत difficult समझ रहे होंगे. But if you try to understand with examples, with real life scenarios, it becomes very easy. And once again, in case you want notes, you can just contact me on mail, LinkedIn, Insta, anywhere. और ये कहाँ मिलेगा? अबाउट सेक्शन ऑफ माई चैनल, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, किल इट, एंड आई विल बी अपलोडिंग चैप्टर नंबर 8 which is your टाइप्स ऑफ मीडिया। ओके, तो टाइप्स ऑफ मीडिया नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय, ऑल द बेस्ट।